प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान किस प्रकार से दें। हर कोई कहता है कि परमेश्वर को पहला स्थान दें, लेकिन कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे सकते हैं, आज मैं आपको सिखाऊंगा। और 6 बातें हम लोग देखेंगे, 6 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे सकते हैं। क्यों पहला स्थान देना है परमेश्वर को? क्योंकि व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय और 5 पद में परमेश्वर की आज्ञा है कुछ इस प्रकार से, जहां पर लिखा हुआ है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तू अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, सारे हृदय से और सारी बुद्धि से प्रेम रखना। दूसरे शब्दों में कि तू अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना। इसीलिए बाइबल कहती है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मीन्स अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दो, तो ये सब चीजें जो इस संसार में हैं, जिनके लिए आप चिंतित हो, परेशान हो, वो सब तुम्हें मिल जाएंगी। तो कैसे हम अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे सकते हैं? जो पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपको जब अपने दिन की आप शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देना, मतलब उस दिन की शुरुआत आपको परमेश्वर से करनी है। इसीलिए हम रोज सुबह 4 बजे इस प्रार्थना को यूट्यूब पर भेजते हैं। क्यों? ताकि लोग इसे सुनकर अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे सकें। इसमें आपको क्या करना है? भजनकार कहते हैं, भजन संहिता 5 और उसके 3 पद में भजनकार कहता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। भजनकार रोज सुबह परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। रोज सुबह उठकर परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते थे। हर दिन सुबह सबसे पहले परमेश्वर की करीबी में। इसी प्रकार से यीशु मसीह भी किया करते थे। भोर को उठकर तुरंत से परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर से प्रार्थना करने, अकेले में परमेश्वर से संगति करते थे। यही परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है कि हम हर दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ में करें, परमेश्वर से करें। और जब आप इस प्रकार करते हैं तो आप अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देते हैं। आप अन्य काम बाद में करते हैं, पहला काम आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं। एक भाई ने मुझसे कहा कि मैं कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं करता हूं बिना परमेश्वर से बात किए। जब तक मैं परमेश्वर से बात न कर लूं, जब तक मैं प्रार्थना न कर लूं, जब तक मैं वचन न पढ़ लूं, तब तक मैं ब्रेकफास्ट नाश्ता नहीं करूंगा। ये मेरा रूल है। अब बहुत अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए कि सबसे पहले हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं और परमेश्वर से बातचीत करें। जब आप इस प्रकार करते हैं तो ये वास्तव में, तब वास्तव में आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं। एक और बात हम लोग देखेंगे। दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि जब भी आप अपने जीवन में डिसीजन लें, कोई निर्णय आपको यदि लेना है, तो उस निर्णय में आप पहले स्थान प्रभु को दें। मीन्स अपने आप से डिसीजन न लें। बीते दिनों मैंने अपनी गवाही भी आपको सुनाई कि मैंने 2 ढाई महीने वेट किया परमेश्वर के डिसीजन का, कि प्रभु पहले तू मुझसे बातचीत कर तब मैं निर्णय लूंगा। और जब प्रभु ने बातचीत की तब मैंने निर्णय लिया। कहने का मतलब है कि आपको डिसीजन लेते समय, निर्णय लेते समय पहले प्रभु के सम्मुख जाना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, उससे अगुवाई को मांगना है। जब वो आपसे बातचीत करे, जब आपको लगे कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से, तब आप निर्णय ले। या फिर जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें पहले परमेश्वर को इन्वॉल्व करें। जैसे हम लोग देखते हैं नehemiah के जीवन में, जब नehemiah ने सोचा कि मैं यरूशलेम की दीवार बनाऊंगा और इसके लिए मैं राजा से बातचीत करूंगा, तो उससे पहले उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर से गाइडेंस को मांगा और परमेश्वर ने उसके लिए काम किया। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा यदि आप प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं डिसीजन लेते समय। बाइबल कहती है, नीति वचन की किताब उसका 19 अध्याय और 21 पद लिखा है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हमारे मन में बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसके पास और उत्तम प्लान है, वो उसे पूरा करेगा हमारे जीवन में। इसलिए डिसीजन लेने से पहले बाइबल में
हजारों उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने जब निर्णय लिए तो सबसे पहले परमेश्वर से पूछा, और जब परमेश्वर ने हाँ कहा तब उन्होंने निर्णय लिए और तब वो सफल हुए। इसी प्रकार से आपको भी करना है और प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको अपने काम में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। चाहे आप घर में काम करते हैं, चाहे आप बाहर काम करते हैं, चाहे आपका खुद का काम है, चाहे आप दूसरे के अंडर में काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं उस काम में आपको पहला स्थान प्रभु को देना है। कैसे देना है? हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय 17 पद। लिखा है, वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। जो कुछ भी काम तुम कर रहे हो वो ये सोचकर करो कि मैं ये प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु के नाम से उस काम को करो और उस काम के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। छोटा काम है, बड़ा काम है, घर का काम है, बाहर का काम है, कोई भी काम है जो आपके पास है वो खुदा ने आपको दिया है, यीशु ने आपको दिया है, परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके लिए उसका धन्यवाद करते रहो। और जब आप अपने काम के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो मीन्स आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं। यदि आप इस प्रकार करेंगे तो अब वास्तव में आप प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं। इसलिए हर एक काम को करते समय यह सोचकर उस काम को करें, बिना कुड़कुड़ाए, यह सोचकर उस काम को करें कि यह प्रभु ने मुझे दिया है और प्रभु का धन्यवाद करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चौथी जो बात है वो है अपने कैरेक्टर में आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना। अपने चरित्र में कैसे कैसे हम परमेश्वर को अपने चरित्र में पहला स्थान दे सकते हैं? हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं कि यूसुफ को मौका मिला पाप करने का। जब उस स्त्री ने उससे कहा कि तू मेरे साथ में सो, लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया, जबकि उसके पास मौका था वो पाप करने का, वो कर सकता था और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन वो परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करता था। लेकिन वहां पर उसने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया कि नहीं, मैं परमेश्वर के विरोध में गलत काम नहीं करूंगा, और उसने सही निर्णय लिया कि मैं प्रभु को जीवन में पहला स्थान दूंगा और उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा परमेश्वर की दृष्टि में रहा। इसी प्रकार से आपको जब भी पाप करने का मौका मिले या फिर शैतान आपकी परीक्षा करे, आपके सामने पाप करने का मौका दे, उस समय आपको चुनना है पाप को नहीं, आपको परमेश्वर की आज्ञा को चुनना है, परमेश्वर को उस समय चुनना है। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो आप अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं और आप बहुत आगे बढ़ेंगे, जैसे यूसुफ बढ़ा। हम दानियल के जीवन में भी देखते हैं, दानियल ने कहा कि हम ये भोजन नहीं करेंगे या शुद्ध भोजन हम नहीं करेंगे, उसने मना कर दिया, और जब उसने मना किया तो परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। उसने यहां पर उसके पास भी था कि वो खा सकता था उस भोजन को और उसे खाकर कुछ नहीं होता, लेकिन उसने मना किया कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दूंगा। तो यही आपको करना है, यही आपको करना है। पाप नहीं, आपको परमेश्वर को चुनना है, और जब आप परमेश्वर को चुनते मीन्स आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं। एक और पॉइंट हम लोग देखेंगे। पांचवी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि आपको अपने फाइनेंस में, अपने कमाई में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। मींस जब आप जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ भी आपके हाथ में आया, उसमें से जो कुछ आपके मन में आता है वो निकाल के आपको परमेश्वर के राज्य में बोना है, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देना। और जब आप इस प्रकार करते हैं अपने फाइनेंस में, अपने पैसे में, अपनी कमाई में, जब आप पहला स्थान प्रभु को देते हैं, जब आप पहले निकाल कर प्रभु को देते हैं, तो मीन्स आप अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं। और जब आप इस प्रकार करते हैं तो इसके साथ में बहुत बड़ी बड़ी आशीषें छुपी हुई हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आकाश के झरोखों को तेरे लिए खोल दूंगा। छठवीं जो बात है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको अपने रिश्तों में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। अपने रिश्तों में, अपने पारिवारिक रिश्तों में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। कैसे? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 7 पद। लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, हम आपस में प्रेम रखें, सबसे हम प्रेम रखें। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तो अपने परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम रख।
जब आप अपने पड़ोसी से, अपने परिवार वालों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने कुटुंबियों से प्रेम रखते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं। और जब आप इस प्रकार करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं। इन क्षेत्रों में, जीवन के इन क्षेत्रों में यदि आप इस प्रकार से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, यदि परमेश्वर को आप पहला स्थान देते हैं इन क्षेत्रों में, तो परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, परमेश्वर आपको सफल करेगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा। आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं रहेगी, आपकी हर प्रार्थना का प्रभु उत्तर देगा। तो इसलिए इन 6 बातों को आप अपने जीवन में याद रखें और इसी प्रकार करें जैसे मैंने आपको बताया है, तब वास्तव में आप प्रभु को जानते हैं, आप प्रभु के चेले हैं, आप प्रभु से प्रेम रखते हैं और आप प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छा आशीष दे। आमीन। जय मसीह की सबको। मेरी गवाही यही है कि मेरे बच्चे के पेट में बहुत काफ़ी दर्द था, बहुत रो रहा था। मैं सोची कि इसको अब हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। फिर मेरे मन में आया कि मैं एक बार सिस्टर की यहाँ फ़ोन करा लेती हूँ। फिर मैंने अमृता सिस्टर के मिनिस्ट्री में फ़ोन कराया और इनके मिनिस्ट्री के लोगों ने प्रार्थना किया और उसी घड़ी मेरे बच्चे का दर्द बंद हो गया। मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ा। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर अमृता सिस्टर और उनके मिनिस्ट्री के लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, आपका आदर और सम्मान करते हैं, अपने जीवन से धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। सच में मेरे प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, और इस सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु हम आभारी और धन्यवादी हैं प्रभु, कि रात भर में प्रभु आपने अपने पंखों की आड़ में हमें हिफाजत से रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी। और पिता आज का नया दिन प्रभु अपनी दया, अपने अनुग्रह से हम सबको दिखाया है, और हम सब प्रभु इस दिन में जीवित रहकर तेरे साथ संगति कर पा रहे परमेश्वर। ये तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर पिता। एक एक जन को पिता आज के दिन में परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ को दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि आज का दिन परमेश्वर पिता तेरी महिमा में प्रभु जी हम सब इस्तेमाल हो सके प्यारे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। सच में मेरे प्रभु हम सब जीवित रहकर प्रभु तेरी उपस्थिति में है प्रभु, सबके मनों को तैयार करने के लिए, हर एक को प्रभु प्रार्थना और वचन में शामिल करने के लिए धन्यवाद प्रभु। ये तेरे वो लोग हैं जो तुझसे बहुत प्यार करते हैं और प्रभु तेरी उपस्थिति में बने रहने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, एक एक जन को आज की सुंदर सुबह में ब्लेस कीजिए प्रभु जी। प्रभु आज के दिन में इनके कामों को बनाए प्रभु, इनके संग संग चले प्रभु, इन्हें गाइडेंस दे परमेश्वर पिता। प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, रुकावटों और बाधाओं को यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु, इनकी जरूरतों को आज के दिन में आप पूरा करें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु विशेष रूप से आज के वचन के लिए प्रभु। आज के वचन का हम अपने जीवन में आदर करते हैं पिता, और अपने जीवन में इस वचन को जगह देते हैं पिता, क्योंकि तेरा वचन प्रभु जब हमारे हृदयों में आकर वास करता है प्रभु, तो वो फलवंत होकर हम सबके जीवनों को आशीषित करता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, एक एक जन ने बड़े ध्यान से प्रभु इस वचन को सुना है परमेश्वर पिता, कि किस प्रकार परमेश्वर पिता हम प्रभु तुझे अपने जीवन में पहला स्थान दे। और प्रभु 6 बातों को लेकर प्रभु हमने इन बातों को सीखा, और परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक एक भाई बहन से परमेश्वर पिता आपने बातचीत किया और उन्हें प्रभु इस बात को सिखाया वो किस प्रकार आपको अपने जीवन में पहला स्थान दे। हाँ मेरे प्रभु, विशेषकर प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता उस पहली बात के लिए प्रभु, कि सच में प्रभु कि हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर पिता पहले तेरे साथ संगति करके करने पाए मेरे प्रभु जी। जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि भोर को मैं तेरी वाणी को सुनूंगा। हाँ परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ उसी प्रकार हर एक जन प्रभु जी, प्रभु जब सुबह उठता है प्रभु, तो प्रभु सबसे पहले प्रभु तुझसे संगति करने, तेरे वचन को पढ़ने के लिए प्रभु उनके मन में प्रभु यीशु मसीह उत्साह उत्पन्न होने पाए। ऐसा करने से प्रभु वो तुझे अपने जीवन में पहला स्थान देने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा अपने जीवन के निर्णयों में मेरे परमेश्वर पिता ये तुझे पहला स्थान देने पाए पिता। जो भी डिसीजन प्रभु आज के दिन में या फिर
फिर आने वाले समय में प्रभु ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनका परिवार जो डिसीजन लेने जा रहा है या फिर आने वाले समय में वो डिसीजन लेते हैं, परमेश्वर पिता उन डिसीजनों को लेने से पहले प्रभु हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति में आकर तुझसे पूछने पाए, और प्रभु जो भी गाइडेंस प्रभु आपके वचन के द्वारा आपके बेटे बेटियों को मिले, परमेश्वर उसको जब वो अपने जीवन में इंप्लीमेंट करे तो प्रभु उसके रिजल्ट को वो देखने पाए। कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे कानों में पीछे से आवाज आएगी कि यही रास्ता सही है, इसी पर चलो। धन्यवाद करते प्रभु, ये हर एक जन प्रभु अपने कामों में मेरे परमेश्वर पिता आपको पहला स्थान देने पाए पिता। हर एक काम को दिन में शुरू करने से पहले प्रभु वो तुझसे प्रार्थना करने पाए और प्रभु तेरी उपस्थिति को उस काम में मांगने पाए, ताकि वो काम प्रभु यीशु तेरे नाम से सफल होने पाए। आपका वचन कहता है पिता कि मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा। हर एक काम परमेश्वर पिता प्रभु, चाहे प्रभु वो घर का हो या फिर बाहर का हो या फिर खेत का हो या फिर कैसा भी कार्य प्रभु इनका हो मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक काम में प्रभु आप इन्हें आशीष दे मेरे खुदावन, और यह अपने कामों में प्रभु तुझे इनवाइट करने पाए, अपने कामों में प्रभु तेरी उपस्थिति को मांगने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, अपने करेक्टर में परमेश्वर पिता हर एक भाई बहन प्रभु तुझे पहला स्थान देने पाए पिता। प्रभु जिस प्रकार यूसुफ के सामने प्रभु पाप करने का मौका था, परंतु पिता उसने अपने कैरेक्टर को प्रभु दूषित नहीं किया, खराब नहीं किया, वरन प्रभु तुझे अपने साथ जानकर उसने अपने कैरेक्टर को संभाला। प्रभु दानियल ने प्रभु अपने कैरेक्टर को खराब होने से बचाया। उसी प्रकार प्रभु ये भाई ये बहन भी प्रभु अपने कैरेक्टर में प्रभु तुझे इन्वॉल्व करने पाए, अपने जीवन में तुझे इन्वॉल्व करने पाए, ताकि प्रभु चाहे कैसे भी अपराध और कैसे भी पाप सामने हो, परंतु प्रभु तेरे लोग उस पाप और उस अपराध में ना पड़ने पाए, क्योंकि तू उनके जीवन में है परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन यदि आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी प्रभु पाप में पड़ गए हैं मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता आज उन भाई बहनों के जीवन में आपको इनवाइट करते हैं और कहते प्रभु इनके कैरेक्टर को आप अच्छा करें पिता, ताकि प्रभु जब लोग इन्हें देखें तो प्रभु तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये अपने रिलेशनशिप में मेरे पिता, अपने परिवार में, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, माता पिता और बच्चों के रिलेशनशिप में, पड़ोसियों के, भाई बहनों के, फ्रेंड्स के, प्रभु हस्बैंड वाइफ के, प्रभु हर एक रिलेशनशिप में पिता प्रभु तुझे इन्वॉल्व करने पाए, क्योंकि पिता परिवार का निर्माण करने वाले आप हैं, हर एक को जोड़ने वाले आप हैं प्रभु, मनुष्य को हमारे जीवनों में देने वाले भी आप हैं मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक रिश्ता यीशु मसीह उसमें आप शामिल हो और वो रिश्ता सफल हो, ताकि प्रभु जब दुनिया देखे तो प्रभु इनका रिलेशनशिप प्रभु लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। धन्यवाद पिता, एक अच्छी बॉन्डिंग प्रभु माता पिता और बच्चों के बीच में हो, एक अच्छी बॉन्डिंग प्रभु हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, एक अच्छी बॉन्डिंग प्रभु भाई बहनों के बीच में हो, एक अच्छी बॉन्डिंग परमेश्वर पिता प्रभु इनके रिश्तेदारों इनके पड़ोसियों के बीच में हो। हाँ परमेश्वर हर एक रिलेशनशिप में आपको इन्वॉल्व करते पिता, आपको पहला स्थान देते पिता। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी हर एक जन प्रभु जब इन बातों को सीखा है तो वे अपने जीवन में इन बातों को फॉलो करते हुए अपने जीवन में पहला स्थान आपको देने पाए पिता, और प्रभु ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल होने पाए। प्रभु आज जितने लोग निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, प्रभु यीशु के नाम से निराशा वो दुख का कारण इनके जीवन से चला जाए। यदि आज प्रभु अपनी जॉब के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए या फिर प्रभु अपने बच्चे के लिए प्रभु बीमारियों से जो ग्रसित है, प्रभु जो परिवार में कोई भी जन प्रभु सीरियस कंडीशन में है उस बात को लेकर दुखी है, तो खुदावन आज इनके दुखों को आनंद में बदलें, आज आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें परमेश्वर। जितने लोग बीमार हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु उनके शरीर को चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से प्रभु। आई प्रोक्लेम योर वर्ड लॉर्ड जीसस, बिकॉज योर वर्ड इज पावरफुल लॉर्ड जीसस। आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। धन्यवाद करते पिता ये भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग जो हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन में है, जिनके शरीर में घाव है, चोट है, कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है या फिर परमेश्वर कोई भी दुर्बलता शरीर में है, तो प्रभु धन्यवाद तेरे कोड़े खाने के द्वारा ये भाई बहन चंगे हो गए हैं। जितने लोग हॉस्पिटल में हैं प्रभु वो सुरक्षित भले चंगे होकर अपने घर को जाकर तेरी नाम की महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह, क्योंकि आप अपने लोगों के स्वस्थ रहने से प्रसन्न होते परमेश्वर। धन्यवाद करते आज जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर विनती और प्रार्थना मांगी है यीशु उनके जीवन में कार्य हो। विशेष रूप से प्रभु जब गर्मी
बहुत ज्यादा बढ़ रही है परमेश्वर पिता। इस गर्मी के मौसम में परमेश्वर अपने लोगों को पिता हर एक बीमारी से संभाले परमेश्वर पिता। प्रभु पिता हर एक खौफ खतरों से संभाले परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन जगहों में परमेश्वर पानी की कमी आ रही है पिता परमेश्वर, मेरे खुदा अपने लोगों के लिए एक बेहतर इंतजाम करे परमेश्वर पिता। प्रभु अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद, आज जितने लोगों ने अपनी प्रार्थनाओं को हमारे साथ मिलकर रखा है आपके आगे पिता, धन्यवाद, आपके कान उनके प्रार्थना की ओर लगे हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता कि तेरे कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे हैं। यीशु धन्यवाद। मैं नहीं जानती प्रभु इस समय कौन प्रभु बहुत ज्यादा दुख में, समस्या, बीमारियों में और बहुत ज्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में कर रहे हैं, परंतु पिता आपने सुन लिया है। हाँ परमेश्वर, बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते हैं उनके लाइफ के स्ट्रगल्स को दूर करें पिता। प्रभु जो अप एंड डाउन्स इनके लाइफ में चल रहे हैं, खुदावन आप इन्हें पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभु स्थिर करें मेरे परमेश्वर पिता। जो भी प्रभु इनके लाइफ डामाडोल हो गई है, यीशु मसीह आप स्थिरता लाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, तेरे हाथों में देते हैं एक एक विनती प्रार्थना। यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और प्रभु फोन कॉल के माध्यम से बहुत से भाई बहनों ने अपनी विनतियों को भेजा है। धन्यवाद पिता कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यूं ही हम तेरे वचन और प्रार्थना संगति में बने रहे पिता, ताकि जब तेरा दूसरा आगमन हो तो हम तैयार पाए जाएं, बिकॉज वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ हेवन लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, हम स्वर्ग के नागरिक हैं और उस नागरिक होने के कारण परमेश्वर हम हर एक जन प्रभु एक अच्छे नागरिक की तरह इस पृथ्वी पर अपने जीवन को व्यतीत कर सके पिता। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं, हर एक को ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।